हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत करते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। दोस्तों, जो हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक था उसे ही हम आगे कंटिन्यू करके लेके जा रहे हैं। दोस्तों, बस 2-3 का और ये क्वेश्चन रहने वाले हैं और लिख के देता हूं दोस्तों, यहीं से आप लोगों को बोर्ड में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये क्वेश्चन। दोस्तों, बोर्ड पर लिखा हुआ है आज का ऑलरेडी क्वेश्चन, तो देखेंगे, बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए, 2 पार्टीशन कर देते हैं इस क्वेश्चन के, इस पार्ट के। बात करेंगे दोस्तों स्टार्टिंग से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ट्रीटमेंट विद इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ए कोई इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है दोस्तों, गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बी बना रहा है एंड प्लस सी बना रहा है, और ये क्या है दोस्तों, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान रखिएगा, बी और सी बना रहा है। ओके, आगे क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सी अंडर एसिडिफाइड कंडीशन। अगर हम सी को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिफाइड कंडीशन में, तो हमारा दोस्तों यहां पर क्या बनता है, बी प्लस डी बनता है। तो बी मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और डी बनेगा दोस्तों। समझ में आया? सी का हाइड्रोलाइसिस किया तो बी और डी बन रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ डी, अगर डी का हम क्या करते हैं, KMnO4 से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो दोस्तों हमारा फिर से क्या बनता है, बी बनता है। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन करें, फिर से बी बन रहा है, यहां बी बना था, फिर यहां पर बी बन रहा है डी का करने पर। बी ऑन हीटिंग विद कैल्शियम, अगर हम इसको किसके साथ हीट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। ओके, दोनों को मिला के रिएक्शन हुई थी ये। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो दोस्तों दोनों की रिएक्शन जब होती है तो हमारा यहां पर क्या बनता है, ई बनता है। क्या बन रहा है, ई बन रहा है। ई का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6O, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, समझ लीजिए, ये इसका फॉर्मूला है। ई डज नॉट गिव टोलन टेस्ट, नहीं देता, ई टोलन टेस्ट भी नहीं देता, और ये कोई फेलिंग सॉल्यूशन को भी नहीं करता। फॉर्मूला क्या है, C3H6। तो किसको फॉलो कर रहा है, CnH2nO को फॉलो कर रहा है। ये एल्डिहाइड और कीटोन दो का हो सकता है। एल्डिहाइड होता तो टोलन टेस्ट देता और फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता। तो क्या नहीं है, ये एल्डिहाइड नहीं है, तो फिर क्या है दोस्तों, हमारा लिख लो यहाँ पर कोई कीटोन है ये ई। बट फॉर्म्स, अब देखेंगे क्या कर रहा है, ये क्या बना रहा है, ई क्या बना रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है। दोस्तों अगर बात करें, ये फिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है। देखिए यहां पर हो गया NH, ओके, NH हो गया, 2NO2, 3,4NO2, और आगे यहां पर डबल बॉन्ड सी कर, सिंगल बॉन्ड है N, डबल बॉन्ड सी करके कोई दूसरा जुड़ा हुआ। दोस्तों इस टाइप का कंपाउंड बना रहा है कौन, ई। चलिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन देखिए, ए इथेनॉल के साथ रिएक्ट होकर बी और सी बना रहा है, बी कार्बोक्सिलिक एसिड है। सी का पता लगाएंगे, सी हाइड्रोलाइज होने के बाद बी और डी फिर से बना रहा है। डी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बी बना रहा है, बी को इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बना रहा है ई, और ई कोई भी टोलन टेस्ट वगैरह नहीं देता तो ये कीटोन है। और ई फिर से क्या बना रहा है, हाइड्रोजोन बना रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब क्वेश्चन के बारे में, स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। सबसे पहले देखो, इसमें दोस्तों क्लू कहीं ना कहीं दिया होगा, क्लू दिया है, मैं उसी क्लू को पहचानना है। यहां पर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और एक ये कंपाउंड बन रहा है। ओके, तो यहां तो नहीं पता चला कि ये कंपाउंड बन रहा है, और ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज होने के बाद बी और डी फिर से बना रहा है। देखिए दोस्तों, ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज होने के बाद बी और डी फिर से बना रहा है, तो ये भी COH ग्रुप है कोई इसमें भी,
और ये बना रहे, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बी बना रहा है, फिर से आ गया दोस्तों, ये भी COH बना रहा है। यहां से पता चल गया दोस्तों यहां पर अल्कोहल होगा ये, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्कोहल और कोइक एसिड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं, एस्टर। दोनों को रिएक्ट करेंगे, एस्टर बनेंगे, और एस्टर का हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। समझिए, बिल्कुल एक एक चीज समझना है। हमें यहां से पता चल गया क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, अल्कोहल है ये और ये कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दोनों की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एस्टर। क्या बनेगा, एस्टरिफिकेशन था दोस्तों। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बन रहा है, जबकि अल्कोहल है तो यहां पर क्या रहा होगा दोस्तों, आ जाइए, हमारा ए पता चल चुका है, CH3CO, CH3CO और O, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है दोस्तों, एसिटिक एनहाइड्राइड है, यही हमारा ए है। देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड पता चल गया क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड इथेनॉल के साथ रिएक्ट होता है, C2H5OH के साथ, लिख लो इसको, CH3CH2OH के साथ अगर रिएक्ट होता है तो दोस्तों इसमें क्या बनाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH3C, इधर लिख देते हैं दोस्तों, CH3COOH बनेगा एंड प्लस C हमारा एस्टर बनेगा दोस्तों। देखिए CH3COOH ये वाला पार्ट हो गया, देखिए बिल्कुल समझ के चलना है। क्या, इसको C2H5 लिख दो, छोटा रहेगा, C2H5OH, इसका H और CH3COOH, तो ये बन गया, बचा क्या, CH3CO, एक O ये रहा और आगे हो गया C2H5, इसको बड़ा करके लिख देते हैं, CH3COOC2H5 बन गया, CH3COC2H5, क्या नाम हो गया, ये हो गया दोस्तों इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट हो गया दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन अटपटा सा है, ध्यान रखिएगा, ये बी बन गया, ये वाला, ये हमारा सी बन गया, बी और सी बन गए, ठीक है। आ जाइए अगले वाले पार्ट से, सी को ले लीजिए, CH3COOC2H5, हाइड्रोलाइज अगर हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका एसिडिफाइड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोलाइज होने के बाद फिर से पेरेंट एटम बना लेता है, पेरेंट कंपाउंड बना लेता है, कहेंगे तो क्या, C2H5OH बना लेगा एंड प्लस CH3COOH बना लेगा, ये तो फिर से B बन गया, देखिए B बना और ये हमारा बन गया D। क्लियर, यहां तक क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। एसिटिक एनहाइड्राइड इथेनॉल से रिएक्ट हुआ तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल एसीटेट बना, एस्टर बन बोलते हैं इसको, नॉर्मल में कॉमनली एस्टर बोलेंगे। एस्टर को हाइड्रोलाइज किया तो पेरेंट कंपाउंड बनते हैं अल्कोहल और एसिटिक एसिड। क्या कह रहा है, डी वाले को लीजिए, डी वाले को C2H5OH को लीजिए, क्या कर रहे हैं, इसका KMnO4 से, KMnO4 समझ जाइएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जब होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से CH3COOH बनता है, हम बोलेंगे फिर से क्या बन गया, B बन गया दोस्तों, क्या बन गया, B। यहाँ तक इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि B भी कहा था OOH ग्रुप है, क्लियर हुआ ना, यस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये अगला वाला पार्ट करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, समझ में आया होगा दोस्तों, पक्का समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। अगर नहीं आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपसे ये नहीं मांग रहे कि अपने नाम की प्रॉपर्टी हमें कर दो, नहीं दोस्तों, हम यही मांगते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, शेयर, लाइक और कमेंट तो दीजिए दोस्तों, ताकि इससे हमारा मनोबल तो बना ही रहे दोस्तों। हम आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगते,
ये नहीं मांग रहे कि हमारे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दो। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले वाले पार्ट की, क्योंकि दोस्तों मेहनत का तो कम से कम हमको रिटर्न कर ही दीजिए। चलिए दोस्तों, क्या था हमारा यहाँ आ गया था CH3COH। बी वाला आ गया था, क्या आ गया था? बी वाला। तो लिखेंगे CH3COOH आ गया था, रिएक्शन करेंगे CaOH का होल ट्वाइस से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, तो लिखेंगे ये वाला बी पार्ट है, बी है दोस्तों। इसकी अगर रिएक्ट करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम एसीटेट बनेगा, CH3COO, ये लिखेंगे, इधर हो गया हमारा Ca, कैल्शियम एसीटेट हो गया दोस्तों। क्या हो गया? कैल्शियम एसीटेट। और फिर ये फिर से रिएक्ट होके क्या हो रहा है यहाँ पर? डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन होगा, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन से हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों E बन रहा है। E का मतलब 3 है, और अभी हमने क्या कहा था? कीटोन है दोस्तों। तो कीटोन CH3COCH3 बनाएगा, और साथ में एक और लिख लीजिएगा, कैल्शियम है तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा दोस्तों। ये हमारा आ गया E। ये क्या आ गया? E आ गया दोस्तों। ABCDE तक हमारे आ गए हैं। अब लास्ट वाला पार्ट आता है इसमें, क्या कि E ये रिएक्ट फिर से कर रहा है। E हमारा CH3C और CH3CO रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बना रहा है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो समझ लिए 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरीके से आता होगा दोस्तों। यहां पर तो हो गया क्या? यहां पर क्या हो गया? NH, और ये हो गया NH2, और यहां हो गया NO2। आगे रिएक्शन करेंगे, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको स्पेस नहीं है, आगे ही बात करते हैं, जल्दी से करिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आई होप कि ले लिया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्पेस था ही नहीं। तो आगे करते हैं, ई वाला पार्ट करेंगे, लास्ट वाला हमारा बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है। ई वाला किया CH3COCH3, ये इसको ऐसे ना करके आसानी से इसको लिख देते हैं C और CH3 और ये CO रिएक्ट कर रहा है दोस्तों किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजन। यहां पर हो गया NH, H2N और NH, ये हुआ, और यहां पर हो गया NO2, और यहां पर भी हो गया NO2। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? 2,4-DNP। 2,4-DNP है, क्योंकि DNP के बाद ही हम रिएक्ट करने के बाद ही बनेगा। रिएक्शन लास्ट में हमारा क्या बनेगा दोस्तों? CH3, ये हो गया C, इधर हो गया CH3, O और H2 और O मिलके क्या बना लिया? वाटर बना लिया। लिख देंगे -H2O। यहाँ पर क्या? डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड NH, और ये हमारा फिर से यहाँ पर बना दीजिए बेंजीन, और यहाँ पर हो गया NO2, और ये भी हो गया NO2। दोस्तों इसी का नाम क्या है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सारा ही क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मैंने लास्ट क्लास में बताया है, लास्ट क्लास में एक बार देख लीजिए जरूर, क्योंकि H2 ये और O, H2O बना लिया और C और N के बीच में डबल बॉन्ड बना और ये पूरा कंपाउंड जुड़ जाता है, और यही कहलाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों समझ में आता तो प्लीज सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, जल्दी से दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्त ऑलरेडी हमारा आ चुका है बोर्ड पर, तो बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की भी, और ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए दो पार्ट कर लेते हैं।
2 पार्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट, इस पर यहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान के चलिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिख लीजिए ऑर्गेनिक, इसको मान लेते हैं कोई भी एक्स मान लेते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C9H10O, क्लियर हुआ ना। फॉर्म्स 2,4 और ये क्या बना रहा है, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स बना रहा है जी, डेरिवेटिव्स बना रहा है। कंडीशन ये दी हुई है कि रिड्यूस भी कर रहा है, रिड्यूस टोलेंट रिएजेंट को भी रिड्यूस कर रहा है, एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है जी, एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन भी ये दे रहा है। अगर हम इसका एक्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एक्स का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो दोस्तों क्या देता है ये 1,2 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए क्या देता है ये 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है जी। इतना हिंट दे दिया इन्होंने, समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों क्या है क्या नहीं, सिंपल सी हिंट दिया हुआ। देखिए सबसे बड़ा हिंट तो ये दिया हुआ है, टोलेंट रिएजेंट को कर रहा है, तो समझ लीजिए दोस्तों एल्डिहाइड है ये। क्या है जी, एल्डिहाइड, लास्ट में ओ भी दिख रहा है, इससे ही लगा सकते हैं ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है कौन सा, तो देखेंगे क्या दे रहा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टोलेंट रिएजेंट को कैनिज़ेरो रिएक्शन भी दे रहा है, कैनिज़ेरो रिएक्शंस भी दे रहा है। कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन देते हैं दोस्तों बताइएगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन देते हैं, जल्दी बताइए। कैनिज़ेरो रिएक्शन अगर हमने कहा गया कि ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, बताइए। CHO ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, यस और नो, यस देगा। क्यों देगा, हमने कहा गया कि क्या, जिसके पास क्या नहीं हो, ये तो अल्फा वाला हो गया दोस्तों, ये एक सिंपल इसके जुड़ा हो, ये अल्फा और ये क्या है बीटा। अल्फा के पास जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वही क्या देते हैं, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता दोस्तों, ये किसके साथ, जिसके साथ जुड़ा हुआ वो अल्फा होगा। हमें देखिए कि यहाँ पर क्या है, C है, यहाँ CH है, यहाँ H है, यहाँ भी सब में H है, ये सब में H है, बीटा बीटा, ये गामा ये गामा। यहाँ पर अल्फा कार्बन पर, अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं हो तो वही क्या देंगे, हमारे कैनिज़ेरो रिएक्शन देंगे। ध्यान रखिएगा, अल्फा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। तो हमारा क्लियर हो गया दोस्तों, क्या है हमारा बेंजीन की बात। देखिए दूसरा ये भी दे दिया कि क्या दे रहा है, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंट बहुत सारा दे रखा है, समझने वाली बात है। इसका ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजीन दे रहा है, तो समझ लीजिएगा बेंजीन वाला कोई कंपाउंड है। क्या है ये जो कंपाउंड है कोई, ये क्या है, बेंजीन एल्डिहाइड है कोई। ये यहां पर लगा दीजिए, पहले दोस्तों लिख दीजिए क्या, CHO एल्डिहाइड लिख दिया हमने। ओके जी, चलिए कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए दोस्तों। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो ये और एक ही हो गए 7। कितने कार्बन है, 9 है, तो क्या भी लगा होगा यहाँ पर, एक C ये ले लीजिए CH2 और CH3 एक ये ले लीजिए, 2 कार्बन आ गए, क्योंकि CH3 तो नहीं जोड़ेंगे वहां पर, होंगे तो हाइड्रोजन जब 10 है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, देखिए 1 2 3 4 5, 5 और 2 7 और 3 10। यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, समझ के चलिएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 4, तो ये हो गए 5 और 2 ये 7 और 3 10 हाइड्रोजन है हो गए, और ऑक्सीजन 1 है हो गया दोस्तों। यही कंपाउंड हमारा क्या है, एक्स कंपाउंड यही है। मोलिकुलर फॉर्मूला ये हो गया। फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव्स बना रहा है जी, ये क्या बना रहा है जी, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स। 2,4-DNP डेरिवेटिव्स कैसे बनाएगा बताइए दोस्तों, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, किसके साथ दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा डेफिनेटली। किसके, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं, 2,4-DNP के साथ ही रिएक्ट करेगा डेफिनेटली दोस्तों, 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेगा। बात करते हैं, देखिए कैसे करेगा। चलिए प्लस के साथ क्या करेंगे, ये बना दीजिए दोस्तों कंपाउंड, यहां बना दीजिए NO2, यहां भी लिख दीजिए NO2, यहां पर हो गया NH प्लस, यहां पर लगा लो, यहां पर हो गया दोस्तों NH2N,
H2N। क्या बताया था मैंने, दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, H का 2 और O, H2O बना लिया, H का 2 और O H2O बना दिया, माइनस H2O निकल गया जी यहाँ से। चलिए क्या बना, आगे लिख दीजिए इसको ही। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, CH2 CHO, CH2 CH3 रहेगा, यहाँ पर CH हो गया दोस्तों, O गया, N जुड़ेगा तो क्या बताया था, डबल बॉन्ड N हो गया, सिंगल बॉन्ड सेम यही कंपाउंड अब लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए बिल्कुल सेम यही कंपाउंड लिख देना है, बना देना है पूरा, NO2 यहाँ लिख देना है और NO2 यहाँ लिख देना है। हो गया ना। क्या कंपाउंड नाम क्या होगा इसका बताइए, 1 2 2 पर लिखेंगे 2 इथाइल, क्या 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और सेम 4 वही आ जाएगा 2 4 DNP, DNP हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन लिख दीजिए दोस्तों, ये नाम है इसका। क्या है देखिए 1 2 2 पर क्या इथाइल है और ये बेंजल्डिहाइड है, फिर ये वाला कंपाउंड क्या होगा 2 4 DNP हाइड्रोजोन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यही कंपाउंड हमारा BU तो नहीं दिया हुआ, सिंपल यही है, जल्दी से कर लीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल जो पहले वाला मेथड था वही मेथड है दोस्तों, कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पक्का पता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों, पक्का समझ में पता है। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अगला वाला पार्ट करेंगे। रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों ये हो गया, यस, इसको लिखा रहने दीजिए क्योंकि इसका तो काम अब होगा। यहां पर क्या कह रहा है, ये क्या दे रहा है, रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट। डायरेक्ट लिख दो एरो टॉलरेंट रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा तो दोस्तों हमें पता है कि क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बनाता, देखिए O8 कंपाउंड बनाएगा, CH2 CH3 तो यही रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा COO माइनस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा COO माइनस, और प्लस क्या देता है दोस्तों, सिल्वर देता है। क्या देता है, सिल्वर। तो देखिए CH2 CH3 COO, ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। ओके, ऑक्सीडेशन हो, सॉरी टॉलरेंट रिएजेंट होगा तो उसको रिड्यूस करेगा, और यहाँ तो ये सेम रहेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, एल्काइल ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, एल्डिहाइड ही रिड्यूस होगा। एल्डिहाइड रिड्यूस होकर CO बना लिया, O8 ग्रुप बना लेता है, और यहाँ पर Ag निकल जाता है दोस्तों। टॉलरेंट रिएजेंट तो पता होगा तुम लोगों को ना, टॉलरेंट रिएजेंट तो पता है भाई, Ag ये तो ये हो गया NH3 का होल ट्वाइस, और ये हो गया प्लस एंड प्लस OH माइनस, सबको एक साथ लेके ही टॉलरेंट रिएजेंट कहलाता है दोस्तों। ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे यही वाला बनेगा। ओके, हाँ बात करेंगे दोस्तों आगे क्या कहता है ये, और बात कर लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है दोस्तों। कुछ लगता है पॉइंट यहाँ पर मिस हो जाता है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे बीच में भी, फिर से यही लीजिए, ये यहीं पर बना देते हैं। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन। और क्या, वाइग्रस, बहुत तेजी से ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत तेजी के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत तेजी के साथ ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारा क्या बना लिया, देख दोस्तों यहाँ पर बहुत फंडा चेंज अलग है दोस्तों। ये वाला तो होगा ही COH, ये इसको भी क्या कर देगा बेटा, तू भी हो जा COH, दोनों को साथ हो जाएंगे, दोनों COH ग्रुप बन जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो बता रहा है दोस्तों, इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये क्या होगा, वाइब्रस ऑक्सीडेशन होने के बाद 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये तो ऑक्सीडाइज होगा ही, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। वाइग्रस कहा गया बेटा, माइल्ड नहीं कहा गया। अगर माइल्ड होता, माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है या सिंपली ऑक्सीडेशन होता तो इसको ही करते हो OH। ओके, बट इसमें वाइग्रस बहुत तेजी से हो रहा है तो ये भी होगा और ये दोनों हो जाएंगे ऑक्सीडाइज, COH ग्रुप दोनों बना लेंगे। सही से लिख देता हूं मैं इसको, CO। बिल्कुल एक एक चीज समझनी है दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इजी पेपर आएगा, मस्त पेपर आएगा, अगर समझोगे तो आसानी से कर डालोगे। चलिए दोस्तों हमारे सारे हो गए, एक और पार्ट बचा छोटा सा,
ये वाला दोस्तों कैनिज़ेरो रिएक्शन और दे रहा है ये, जल्दी से कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों बात करते हैं, कैनिज़ेरो रिएक्शन भी दे रहा है। कैनिज़ेरो रिएक्शन का क्या हो जाएगा देखेंगे। कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या होगा कि दोस्तों इसको किसके साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा। ये वाला पार्ट एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा। इसको 2 ले लो दोस्तों, 2 ग्रुप ले लो, ये 2 ग्रुप हैं। ओके, तो क्या बनाएगा दोस्तों, एक में तो ये बना लेगा फॉर्मेट वाला ग्रुप, पोटेशियम वाला। ये तो सेम क्या रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा CH2CH3। इसको क्या बना लिया, COOK बना लिया दोस्तों। क्या बना लिया, COOK एंड प्लस एक और बनाएगा, ये सेम ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही लिखे रहो CH2CH3। यहां पर क्या बना लिया, CH2OH। एक अल्कोहल बनाता है और एक K ग्रुप बनाता है। पोटेशियम फॉर्मेट वाला ग्रुप बनाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट, और एक क्या बनाएगा, हमारा अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, दोनों हमारे बन चुके हैं। ये हमारी क्या है, कैनिज़ेरो रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन है, कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी, चारों पार्ट हो चुके हैं दोस्तों हमारे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है दोस्तों, एक एक समझ के चलना है। ये है एक्वस KOH के साथ हुआ, तो एक तो फॉर्मेट वाला COOK और CH2OH, 2 पार्ट बना लिए। यही रिएक्शन क्या होती है, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं दोस्तों कैनिज़ेरो रिएक्शन। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले टॉपिक में। 1-2 दिन और चलने वाली है ऐसी क्लास, हार्डली ज़्यादा नहीं चलने वाली। उसके बाद फिर हम लेकर आएंगे सुपर मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और अपने फैमिली का सबका ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार।